हेलो फ्रेंड्स, फॉर बॉन्ड्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग पे रीडिंग। हम देखने वाले हैं क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। तो स्टे ट्यून। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करने से सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पर देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो उसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। और इसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सो मच आप लोगों के इतने सारे प्यार, सपोर्ट और कमेंट्स के लिए। चलिए अब हम देखने वाले हैं। पहले हम देखेंगे आपकी एनर्जी, थोड़ा सा ब्रीफ रिव्यू देंगे, ज़्यादा लंबा नहीं। एक्चुअली जब मैं करती हूँ ना तो बहुत लंबा, मैं आजकल कोशिश करती हूँ कि रीडिंग थोड़ी छोटी रहे, बट फिर भी 15 to 20 मिनट्स के आसपास रहे, लेकिन हो ही जाती है लंबी। चलिए फोकस करिए अपने पर्सन के ऊपर, डिवाइन से प्रे करिए अपने। रीडिंग सभी लोगों के लिए है, मैरिड, अनमैरिड, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या फिर हस्बैंड वाइफ, सभी के लिए, ठीक है। और सभी जोडिक साइन वालों के लिए, जो भी जोडिक साइन प्रोमिनेंटली आएंगे उनको हम बता देंगे। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में चल क्या रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए, ठीक है। डाउट, शक चल रहा है। ये कंडीशन हम इसलिए बताते हैं ताकि आपको एटलीस्ट आइडिया हो सके कि आपका रिलेशनशिप, ये रीडिंग आपके लिए है कि नहीं है, ठीक है। अगर ये सिचुएशन आपसे मैच कर जाती है तो मतलब ये रीडिंग आपकी है, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। मटेरियलिस्टिक, कोई एक है जो बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक है, शायद दोनों का ही माइंडसेट इस वक्त ऐसा हो सकता है मटेरियलिस्टिक, ठीक है। या परमानेंटली किसी का माइंड ऐसा हो सकता है मटेरियलिस्टिक। मटेरियलिस्टिक का मतलब होता है प्यार, मोहब्बत, इमोशन छोड़ के सब कुछ चाहिए ज़िंदगी में, खूबसूरती, पैसा, सब कुछ, ठीक है, शो ऑफ। तो ये होती है दुनियावी सारी चीज़ें, ठीक है, जिनका स्पिरिचुअलिटी से कोई लेना देना नहीं, इमोशन से कोई लेना देना नहीं, वो होता है मटेरियलिस्टिक। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। हेल्पलेस, ठीक है, कोई है जो यहाँ पे अपने आप को बहुत मजबूर फील कर रहा है या एक्चुअली मजबूर है, ठीक है। हो सकता है किसी को आदत है रिवेंज लेने की बदला लेने की। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। गोल्ड डिगर, जिसकी मटेरियलिस्टिक अप्रोच है वही गोल्ड डिगर है, ठीक है। यहाँ पर जो पैसे, फैमिली हो सकती है, ज़रूरी नहीं आप या आपके पार्टनर हो, फैमिली भी हो सकती है, ठीक है। कोई है यहाँ पे गोल्ड डिगर है, या कोई थर्ड पार्टी और आ गई फैमिली के अलावा, तो वो भी गोल्ड डिगर हो सकता है जिसकी वजह से रिलेशनशिप ख़राब हुआ हो। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। पैसा 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 पैसा, ठीक है, मटीरियलिस्टिक, गोल्ड डिगर, मनी। तो आप लोगों के बीच में जो है ना, पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हर किसी के लिए अलग अलग तरीके से होगा। बॉटम की एनर्जी सैड की है, दुखी हो बहुत ज़्यादा, आप भी दुखी हो सकता है आपके पर्सन भी दुखी हो, ठीक है। तो रिलेशनशिप में सैडनेस है यहाँ पर, और हेल्पलेस है यहाँ पे, कुछ कर नहीं सकते। चलिए अब मैं थोड़ी सी एनर्जी आपकी देखती हूँ, मैं सिर्फ 2 कार्ड निकालूंगी। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स की एनर्जी इस वक्त क्या है। प्लीज़ डिवाइन, आई नीड ओनली 2 कार्ड्स। चलो इससे देख लेती हूँ मैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, नहीं इसी से देखती हूँ क्योंकि मैं इसी से आपके पर्सन की भी देखूंगी, तो मैं आप ही की देख लेती हूँ इसी से। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स की एनर्जी इस वक्त क्या है। प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स की एनर्जी इस वक्त क्या है। प्लीज़ डिवाइन बताइए। आई नीड 2 कार्ड्स ओनली, प्लीज़ डिवाइन। मैसेज ऑफ कंसर्न एंड सडन वेल्थ एंड डिस्टेंट हॉराइजन। आप किसी चीज़ का, किसी मैसेज वगैरह का वेट करते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। कहीं दूर से किसी मैसेज का, कोई ऐसा मैसेज जो आपके लिए अच्छा हो, आप ऐसे मैसेज का वेट कर रहे हैं, बट आपको अंदर से टेंशन हो रही है, चिंता हो रही है उस चीज़ को लेकर के कि पता नहीं कैसा आएगा, क्या आएगा। तो कुछ है, किसी चीज़ का वेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। सडन वेल्थ, आप पैसे से रिगार्डिंग कहीं देख रहे हैं, ठीक है, कि कहीं से पैसों के आने का वेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। एक हैप्पी गुड न्यूज़ का वेट कर रहे हैं। हो सकता है किसी एग्ज़ाम के निकलने का वेट कर रहे हों, किसी जॉब के कंफर्मेशन का वेट कर रहे हों, कहीं बिजनेस डील का कर रहे हों, कहीं से किसी लोन वगैरह की, पता नहीं क्यों वाई तो मैं बोल दूँ, किसी लोन वगैरह के लिए हो सकता है आपने अप्लाई करा है तो उसका सेंक्शन होने की कुछ, मतलब आप वेट कर रहे हो कि क्या कंफर्म है। तो कहीं ना कहीं से कोई मैसेज का वेट करते हुए नज़र आ रहे हो आप।
और ये मैसेज टेंशन देना हुआ है। अब ये हस्बैंड वाइफ के बीच में डिवोर्स को लेकर के या किसी तरीके की प्रॉपर्टी वगैरह को लेकर के भी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर सडन वेल्थ, पैसे आप बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ठीक है, ये चीज़ है, बट आपको टेंशन हो रही है। प्लीज़ डिवाइड मैसेज ऑफ कंसर्न क्या है ज़्यादातर लोगों के लिए, प्लीज़ डिवाइड बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, वैसे तो मैंने जो बता दिया वही है, लेकिन थोड़ा सा हो सकता है किसी के लिए कोई खास मैसेज है। प्लीज़ डिवाइड प्लीज़ बाबा जी, मैसेज ऑफ कंसर्न, फाइनल शफल, मैसेज ऑफ कंसर्न किस चीज़ के लिए रिगार्डिंग, कौन सा किस चीज़ से रिगार्डिंग है ये? इमोशनल कहीं ना कहीं, ठीक है, डिटैचमेंट, दिमाग से काम लेते हुए नज़र आ रहे हैं कहीं ना कहीं, ठीक है, स्टक है अपनी ज़िंदगी में, इमोशंस अभी नहीं है यहाँ पे। या तो कोई इंसान है जो इमोशनली डिटैच हो रहा है, या फिर आप शायद इस वक्त अपने प्यार मोहब्बत के बारे में एटलीस्ट नहीं सोच रहे हो, आप अपनी ज़िंदगी में प्रैक्टिकल डिसीजन एक लेना चाहते हो। मटीरियलिस्टिक अप्रोच आपकी खुद की भी हो सकती है, जहाँ पे आप क्या कर रहे हो, या तो किसी इंसान का, ठीक है, कोई ऐसा इंसान आपकी ज़िंदगी में हो सकता है जो मटेरियलिस्टिक हो रहा है, जो इमोशनली दूर हो रहा है, बहुत दिमाग से काम ले रहा है, जिसकी वजह से आपकी लाइफ इन्फ्लुएंस हो रही है। या तो आप ऐसे इंसान के बारे में सोच रहे हो, या फिर ये आपकी खुद की एनर्जी हो सकती है कि आप इमोशनली डिटैच हो रहे हो किस सारी चीज़ों से, और आप क्या कर रहे हो, सोच समझ के निर्णय लेना चाहते हो अपनी ज़िंदगी का प्रैक्टिकल तौर पे, ठीक है, और उसी के रिगार्डिंग कहीं ना कहीं कोई मैसेज है जिसका वेट कर रहे हो आप अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। यहाँ पे या तो कोई इंसान आपसे दूर जा रहा है, या आप स्वयं उस इंसान से दूर जाते हुए दिखाई दे रहे हो। पॉवर्टी, पैसों की तंगी ही मुझे ज़्यादा लग रही है। ज़्यादातर लोगों के लिए इस वक्त आप प्यार मोहब्बत के बारे में ज़्यादा नहीं सोच रहे हो, आप अपनी आर्थिक स्थिति के बारे में ज़्यादा सोचते हुए नज़र आ रहे हो, ठीक है। पैसा पैसा पैसा, मुझे मटेरियलिस्टिक अप्रोच अभी तक तो आपकी ही एनर्जी में ज़्यादा दिख रही है, हो सकता है आप दोनों की में भी हो। चलिए नाम दोहराइए अपने पर्सन का, देखते हैं उनकी एनर्जी क्या है। प्लीज़ डिवाइन प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग इस वक्त क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। प्लीज़ डिवाइन क्या है उनकी एनर्जी, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है और क्या कुछ चल रहा है उनकी ज़िंदगी में, प्लीज़ डिवाइन। आई नीड 5 कार्ड्स ओनली। गिफ्ट, इम्प्रिजनमेंट, प्रिविलेज्ड लेडी, जुडिकेशन, लवर्स एंड पाथवे की एनर्जी है। देखो यहाँ आप लोगों की सिचुएशन में, जो आपके पर्सन की भी लाइफ में जो चल रहा है, प्यार मोहब्बत के बारे में ये सोच रहे हैं, कहीं से कोई डिवोर्स का या कोई लीगल मैटर हो सकता है किसी तरीके का, जहाँ से मतलब कोर्ट कचहरी दिखाई दे रही है, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है तो सबके लिए डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है, तो आप अपने हिसाब से देखना। प्रिविलेज्ड लेडी की कोई ऐसा इंसान इनकी ज़िंदगी में हो सकता है जो फाइनेंशियली या तो बहुत ज़्यादा अबंडेंट है, या उसको वहाँ से बहुत ज़्यादा पैसा अपनी फैमिली साइड से मिलता हुआ नज़र आ रहा है, कि उनको फैमिली से, उसके पेरेंट्स के थ्रू एंड से कुछ सपोर्ट मिलता हुआ दिखा रहा है कोई ऐसा इंसान, ठीक है। इम्प्रिजनमेंट की एनर्जी है, हेल्पलेस है, काफ़ी हद तक ये खुद ही हेल्पलेस लग रहा है। किसी को हो सकता है जेल वेल हो गई हो, या जेल वेल होने वाली हो, कुछ ऐसा डर भी दिख रहा है, या फिर हो गई हो, ऐसा भी हो सकता है। या फिर कोई इंसान हेल्पलेस है, ऐसी सिचुएशन में है जहाँ से वो निकल नहीं सकता, कुछ कर नहीं सकता वाली कंडीशन है। गिफ्ट की एनर्जी है, किसी तरीके का कोई गिफ्ट वगैरह ये चाह रहे हैं, या तो किसी को या किसी को देना चाहते हैं, तो वहाँ पे प्रॉब्लम है। पाथवे की एनर्जी है, रास्ता थोड़ा सा मुश्किल इनको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये चीज़ है। नंबर्स की बात अगर मैं करूँ तो 35 नंबर, 8 नंबर, 15 नंबर, 6 नंबर, 30 नंबर, 3 नंबर, 12 नंबर, 3 नंबर, 29 नंबर, 11 नंबर, 2 नंबर, 17 नंबर, 8 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकते हैं, एनिवर्सरी हो सकते हैं, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो, या फिर ये आपके भाग्यांक हो सकते हैं, मूलांक हो सकते हैं, या फिर किसी भी तरीके से नंबर आपसे रेजोनेट कर सकते हैं। जोडिक साइन की अगर हम बात करें तो सभी जोडिक साइन हैं यहाँ पर, लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे मुझे जैमिनी की जैमिनी की एनर्जी बहुत, यानी मिथुन राशि की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। बाकी सभी जोडिक साइन के लिए, क्योंकि ये ऑरेकल डेक होती है, इसमें जोडिक साइन नहीं होते हैं, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे रास्ता है जो है वो बहुत मुश्किल दिख रहा है आपके पर्सन का, उनको ऐसा लग रहा है, ठीक है। कोई इंसान ऐसा हो सकता है। इम्प्रिजनमेंट किस चीज़ का लेकर, गिफ्ट को चलो पहले क्लैरिफाई कर लेते हैं। प्लीज़ डिवाइन गिफ्ट को क्लैरिफाई कर दीजिए। प्लीज़ डिवाइन किस तरीके का गिफ्ट देना है, लेना है, क्या करना है, थोड़ा सा और एलैबोरेट करिए। प्लीज़ डिवाइन प्लीज़ बाबा जी, गिफ्ट को क्लैरिफाई कर दीजिए। किसी को या तो मैरिज प्रपोजल ये देना चाहते हैं, या फिर किसी के मैरिज प्रपोजल का वेट करते हुए नज़र आ रहे हैं अपनी ज़िंदगी में। एक यूनियन चाहते हैं, प्यार मोहब्बत चाहते हैं, इस तरीके की एनर्जी है। और अगर लव लाइफ, क्योंकि यहाँ पे देखो लवर्स की एनर्जी आ गई, लवर्स की एनर्जी आ गई, तो मैं दो जगह बिजनेस तो नहीं कहूँगी,
बिजनेस के अलावा भी किसी इंसान को पाने की, प्यार मोहब्बत की, शादी की, इस तरीके की एनर्जी ज़्यादातर दिख रही है। हो सकता है आपके पर्सन स्पिरिचुअल अगर हैं तो, बहुत रेयर दिख रहा है मुझे, लेकिन अगर हैं तो ये स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड भी हो सकता है। ये अपनी ज़िंदगी में कोई ट्विन फ्लेम, आप लोगों का रिलेशनशिप ट्विन फ्लेम हो सकता है। वैसे मैंने अभी हम आपके पर्सन की एनर्जी देख रहे हैं तो हम ये उनकी करंट फीलिंग आपके लिए नहीं है, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या आता है या दोनों सेम है। तो प्यार मोहब्बत के बारे में, यूनियन के बारे में, किसी को प्रपोजल देने के बारे में या किसी के प्रपोजल लेने के बारे में सोचते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे शादी वादी दिख रही है, स्टेबिलिटी दिख रही है। कुछ लोगों के लिए जहाँ आपको पता है कि आपका पर्सन अभी प्यार मोहब्बत के बारे में ज़्यादा नहीं सोच रहा है या नहीं सोच रही, वहाँ पे ये उनके करियर से रिलेटेड भी हो सकता है कि वो किसी के साथ मिलके बिजनेस करना चाहते हैं या इस तरीके की ज़िंदगी चाहते हैं कुछ, ठीक है। तो वहाँ पे भी वो स्टेबिलिटी को भी ये कार्ड डिनोट करता है। तो या तो प्यार मोहब्बत के मामले में स्टेबिलिटी चाहिए, या फिर यहाँ पे बिजनेस और अपनी आर्थिक स्थिति के बारे में, अपनी फाइनेंशियल स्टेटस के रिगार्डिंग यहाँ पे स्टेबिलिटी चाहते हैं ये अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। उस रास्ते पे चलते हुए नज़र आ रहे हैं। इंटेंस लव हो सकता है किसी के लिए फील कर रहे हैं, बट यहाँ यस मैसेज का वेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। काफ़ी दुखद कंडीशन है। आप दोनों हो सकता है आप लोग ट्विन फ्लेम हो, क्योंकि आप एक दूसरे की एनर्जी को मिरर कर रहे हो काफ़ी हद तक। आपके पर्सन की एनर्जी भी वही है, आपकी भी। यहाँ पे दो चीज़ें मुझे काफ़ी लोगों को, मोर देन 95% लोगों के लिए जो एनर्जी दिख रही है यहाँ पे, जॉब, पैसा और शादी, ये दो चीज़ें एक दूसरे से को रिलेटेड हैं, ठीक है। मेरे पास अच्छी जॉब होगी, मेरे पास अच्छा बिजनेस होगा, मेरे पास अच्छा काम होगा, तो मैं फला पर्टिकुलर पर्सन से मैरिज कर पाऊँगा या कर पाऊँगी। मैं जिस लड़के से प्यार करती हूँ वो लड़का अगर जॉब लग जाएगी या उसकी फैमिली में बहुत अच्छा उसका बिजनेस सेटअप हो जाएगा तो मेरी फैमिली मान जाएगी उससे शादी करने के लिए। या मेरे पास अगर उसे देने के लिए मेरे पास जॉब होगी, मैं उसे दे पाऊँगी तो, या मैं दे पाऊँगा पैसा। फाइनेंशियल यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिख रहा है, मतलब प्रैक्टिकल अप्रोच काफ़ी हद तक यहाँ पे है। पैसा बहुत बुरी तरीके से इन्वॉल्व है यहाँ पे। तो इस तरीके की एनर्जी है। प्रपोजल चाहिए या प्रपोजल देना है, दोनों चीज़ें पैसे से रिलेटेड हैं। पैसा आएगा तो शादी होगी फेवरेट पर्सन से, समझ में आया यहाँ पे ये चीज़। या पैसा आएगा तो मुझे पर्टिकुलर पर्सन से डिवोर्स लेना है, पर्टिकुलर पर्सन से मैरिज करनी है, तो वहाँ पे हम उस इंसान को पैसा दे करके उससे डिवोर्स ले पाएंगे। उसकी जो भी मनी होती है, एल्यूमिनियम वगैरह बोलते हैं शायद, तो वो दे पाएंगे और इधर हम अपनी मैरिज कर पाएंगे। तो इस तरीके की सिचुएशन, क्योंकि कलेक्टिव है तो डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट होगा। तो आपकी सिचुएशन में जो चले वो आप लेना, ठीक है। मेन मेल की एनर्जी है, शादी, ऑफिशियल पर्सन, ये सारी चीज़ें हैं। बट यहाँ पर जॉब, पैसा दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है। जॉब नहीं है इसलिए मैरिज होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। चलिए मैं एजुकेशन को एक बार और क्लैरिफाई, इम्प्रिजनमेंट को देख लेती हूँ। नहीं, इम्प्रिजनमेंट का कुछ नहीं, पैसा नहीं है, तंगी है, इसी वजह से सारे प्रॉब्लम है। पैसा नहीं है तो हम डिवोर्स नहीं ले पा रहे उस पर्सन से, पैसा नहीं है इसलिए उस पर्सन को हम छोड़ नहीं पा रहे क्योंकि वहाँ से मुझे पैसा नहीं मिलेगा, वो लोग मुझे प्रॉपर्टी से बेदखल कर देंगे, या मेरा पार्टनर या फिर मेरी फैमिली मुझे सपोर्ट करना बंद कर देगी, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके की सिचुएशन दिख रही है। या पैसा नहीं है इसलिए हम कोर्ट मैरिज भी नहीं कर सकते। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी एजुकेशन को क्लैरिफाई कर दीजिए। फिर भी किसी के लिए कोई ख़ास मैसेज है तो यस, पैसे का वेट करता हूँ रात दिन, सिर्फ वन साइडेड, सीधा पैसा चाहिए, पैसा पैसा पैसा, ठीक है। और पैसा नहीं है, जॉब नहीं है, बिजनेस सेटल नहीं है, दिक्कत है यहाँ पर, ठीक है। और मजबूरी की एनर्जी है। अगर कोई इंसान डिवोर्स नहीं ले पा रहा तो उसका सीधा सा कारण ये है कि उसके पास इतना पैसा नहीं है कि वो वहाँ पे पैसा दे सके उन लोगों को, उसका खर्चा उठा सके और वहाँ पे हम डिवोर्स ले पाएँ। या मेरे पास इतना नहीं है कि मैं पर्टिकुलर पर्सन से डिवोर्स ले सकूं, उसके बाद अपनी ज़िंदगी खुद से सर्वाइव कर सकूं और तुम्हारी भी कर सकूं। थर्ड चीज़ ये हो सकती है कि फैमिली, मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं फैमिली की बात ना मानूं और अपने हिसाब से डिसीजन ले लूं। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन की करेंट फीलिंग आपको लेकर के क्या है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। जर्नी बहुत ज़्यादा, मैन फीमेल, ओके। हम लोग काफ़ी सारे लोग यहाँ पे ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं आज, ठीक है। थॉट्स, कोर्टशिप, मैन मेल की एनर्जी, वेरी गुड, बहुत 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 बढ़िया एनर्जी है, एकदम सीरियस। थैंक यू डिवाइन, लव यू। कपल एनर्जी आ गई है, आप लोग मैरिज करना चाहते हैं एक दूसरे से, या फिर हस्बैंड वाइफ हैं ऑलरेडी बट साथ में आना चाहते हैं, बट सारे इश्यूज़ हैं यहाँ पर, ठीक है। आप लोग
या तो अब ये एक्स्ट्रा मैरिटल भी कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि जहाँ पे या तो आप मैरिड हो या आपके पर्सन मैरिड हैं, या आप दोनों अलग अलग पार्टनर्स के साथ मैरिड हो सकते हो, या फिर आप किसी के साथ मैरिड नहीं हो, आपस में शादी करना चाहते हो बट यहाँ पे काम नहीं है, धंधा नहीं है, तो पैसा नहीं है, तो कहाँ से मैरिज होगी, ये सिचुएशन है। सीधी सी क्लियर एनर्जी यहाँ पर बहुत सीधी सी दिखाई दे रही है, ठीक है। ओके, अब हम थोड़ा सा और डीप डाइव करते हैं, चीज़ों को एलैबोरेट करते हैं। नंबर्स की बात करें तो 14 नंबर, 5 नंबर, 1 नंबर, 16 नंबर, 7 नंबर, 4 नंबर, 2 नंबर, 10 नंबर एंड 1 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकते हैं, एनिवर्सरी हो सकते हैं, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो, ये भी हो सकता है। जोडिक साइन एज यूजुअल मैंने जैसे बोला, ये ऑरेकल डेक है, इनमें जोडिक साइन नहीं होते, तो सभी जोडिक साइन वालों के लिए रीडिंग है। रीडिंग अगर आप तक पहुँची है, आपसे रिजोनेट करती है, तो रीडिंग आपके लिए है, ठीक है। मेन प्रॉब्लम यहाँ पर यही है, मैसेज ऑफ कंसर्न की एनर्जी। अब मैसेज ऑफ कंसर्न, डिवोर्स नहीं मिल पा रहा, ठीक है, उस बात की टेंशन, पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा, जॉब लगेगी कि नहीं लगेगी पता नहीं, परिवार की कंसेंट मिलेगी कि नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी टेंशन। ज़्यादातर लोग मुझे अपनी जॉब के रिगार्डिंग कहीं ना कहीं कंफर्मेशन का वेट करते हुए नज़र आ रहे हैं, उसको टेंशन, मैसेज का टेंशन आता हुआ दिखाई दे रहा है। जर्नी की एनर्जी है, यात्रा आप एक दूसरे के साथ में, आपके पर्सन आपके साथ में स्टार्ट करना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत आपके साथ में करना चाहते हैं। मैन फीमेल एंड मैन मेल की एनर्जी है, 1 एंड 2, मतलब आप एक दूसरे के साथ या तो ऑलरेडी मैरिड हो तो साथ में आना चाहते हो, अगर मैरिड नहीं हो तो मैरिज करना चाहते हो। बट यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर, क्यों? क्योंकि यहाँ पे किसी चीज़ का वेट हो रहा है, मैसेज का वेट करते हुए दिन नज़र आ रहे हैं, टेंशन हो रही है बहुत ज़्यादा, आप भी कर रहे हो, शायद आपके पर्सन भी कर रहे हैं, ठीक है। कोर्टशिप की एनर्जी तब तक, क्योंकि आपके पर्सन जो है ना वो 24/7 आपके बारे में डे ड्रीमिंग करते रहते हैं, सोचते रहते हैं 24 घंटे, वो कोई भी काम करते हैं, कुछ भी करते हैं ना, आपका चेहरा उनके माइंड में रहता ही रहता है, ठीक है। काम भूल जाते हैं, वो आपके बारे में सोचते रहते हैं, मतलब 24/7 वो आपके बारे में उनको सोचते रहते हैं। प्रॉब्लम ये है कि अभी क्योंकि ये यात्रा बहुत स्मूथ है नहीं, वो आपकी तरफ आ नहीं सकते, ठीक है, अभी जर्नी स्टार्ट कर नहीं सकते आपके साथ में, तो क्या करते हैं, वो एक कोर्टशिप की एनर्जी है, आपका वेट कर रहे हैं कि आप किस तरीके से, आप इंतज़ार कर रहे हो, शायद उनके प्रपोज़ल का वेट कर रहे हो, लेकिन अभी फ़िलहाल उनको ये लग रहा है कि उनके पास नहीं है आपको देने के लिए वो प्रपोज़ल, हालांकि वो मेहनत बहुत कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं, और उनको आपकी याद भी आ रही है, तो ना तो पास आ सकते हैं ना दूर जा सकते हैं वाली कंडीशन। आपके पर्सन आपके साथ ना एक कोर्टशिप वाला पीरियड चाहते हैं, क्यों? क्योंकि उनके पास देने के लिए कोई सॉलिड ऑफर है नहीं, तो वो एकदम क्लियरली आपको कुछ बोल नहीं सकते, आपको भूल नहीं पा रहे, ये भी एक इशू है कि आपको बहुत, आपकी याद उनको बहुत ज़्यादा आती है, तो वो क्या कर चाह रहे हैं कि क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, ये उनकी इच्छा है, करेंगे नहीं करेंगे अलग बात है, बट ये उनकी इच्छा है, वो चाहते हैं कि आपके साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करें, जिससे कि पर आप उनसे ना किसी तरीके का कमिटमेंट की उम्मीद मत करो, उसके रिगार्डिंग कोई सवाल मत करो, मतलब कोई उम्मीद मत रखो किसी, क्यों? क्योंकि उनके पास ऑलरेडी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, उन्हें नहीं पता कि वो कब सेटल हो पाएंगे, उनकी ज़िंदगी की प्रॉब्लम्स, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, या जो भी पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, जॉब का प्रॉब्लम, या जो भी उनकी ज़िंदगी के इशूज़ हैं, वो कब ख़त्म होंगे, वो कब शॉर्ट आउट होंगे, जब वो शॉर्ट आउट होंगे तब वो आपके साथ रिलेशनशिप में आगे कंटिन्यू कर पाएंगे। तो राइट नाउ उनके पास ऑफर नहीं है आपको देने के लिए, लेकिन आपकी याद बहुत आ रही है, तो वो एक अच्छा क्वालिटी टाइम आपके साथ स्पेंड करना चाहते हैं। बट इस चीज़ के रिगार्डिंग भी उन्हें ऐसा लगता है कि अगर उन्होंने आपसे बोला तो आप नहीं मानने वाले हो, ठीक है, तो उनको इस चीज़ का भी टेंशन है बहुत ज़्यादा। लवर्स की एनर्जी है, डेफिनेटली आपकी पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं, 3rd टाइम लवर्स का कार्ड आया है, यूनियन चाहते हैं, आपके लिए इंटेंस लव फील करते हैं, ठीक है, आपको अपनी ज़िंदगी में पाना चाहते हैं, आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग फील करते हैं, बहुत प्यार फील करते हैं आपके लिए, बट यूनियन में आना चाहते हैं, मैरिज करना चाहते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं, आपको हक करना चाहते हैं, आपको प्यार करना चाहते हैं, नॉट इन अ लेस्टी वे, बहुत प्यार इमोशंस के साथ वो आपके साथ रहना चाहते हैं, ठीक है। बट क्योंकि पास्ट लाइफ कनेक्शन फील करते हैं, उनको लगता है कि आप जन्मों जन्मों से मिलते रहे हो एक दूसरों के साथ, लेकिन सिचुएशन यहाँ पे बहुत वर्स्ट है अभी आप लोगों के लिए, ठीक है। ऑक्यूपेशन की एनर्जी है, आपके पर्सन मैक्सिमम एकदम सीधी डायरेक्शन में जा रही है, मैंने पहले 95% कहा था, बट मैं अब कह रही हूँ 98% लोगों के लिए यहाँ पर जो एनर्जी है, आपके पर्सन अभी फाइनेंशियली बहुत बुरी तरीके से सिचुएशन में है, ख़राब कंडीशन में है, बेशक आपको लग रहा हो, क्योंकि हर आदमी का एक लिविंग स्टैंडर्ड होता है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग उसकी ज़िंदगी में फाइनेंशियल स्टेटस होता है, क्योंकि जो आदमी कार अफोर्ड कर रहा है वो अगर बाइक पे आता है तो ये उसके लिए बेइज्जती की बात होती है, ठीक है, नहीं आना चाहता आदमी, तो वही सेम चीज़ है। तो आप कहोगे कि नहीं जॉब तो है, उनके पास पैसा तो है, लेकिन हर आदमी का, जैसे मैंने बोला, एक लिविंग स्टैंडर्ड होता है। जो आदमी 20-25 लाख रुपए की गाड़ी में चल रहा है, वो आदमी 10 लाख की गाड़ी में, 6 लाख की गाड़ी में चलने में बेइज्जती महसूस करेगा, तो उसे वही मेंटेन करना पड़ेगा। ये
ज़रूरी नहीं होता है ज़िंदगी में, लेकिन ये सोसाइटी का एक प्रेशर होता है, क्योंकि जब हम अपनी जहाँ पे लेवल पे होते हैं उससे जब नीचे जाते हैं तो लोग हमें जज करना शुरू कर देते हैं, वो डाउनफॉल आ रहा है। ठीक है, बेशक हमारे पास है बट हम नहीं लेना चाहते, हमें ज़रूरत नहीं महसूस हो रही, हम नहीं चाहते कि हम बहुत लग्जरी लें, लेकिन हमें लेना पड़ता है लोगों के अकॉर्डिंग, क्योंकि अदरवाइज़ लोग हमें डिसरिस्पेक्ट करना शुरू कर देते हैं, हमारे साथ मिसबिहेव करना शुरू कर देते हैं। तो ये एक नॉर्मल अनसेड एक तरीके का एक प्रेशर होता ही होता है। तो बेशक आपको लग रहा है कि नहीं मैम उसके पास तो बहुत पैसा है, नहीं दीदी वो तो बहुत सेटल हैं, बट नहीं, पैसे की दिक्कत है इस रीडिंग में। और अगर आपको लग रहा है कि नहीं सच में उनके पास कोई दिक्कत नहीं सब कुछ, तो मैं ये कहूँगी फिर ये रीडिंग आपके लिए नहीं होगी। ठीक है, आज की रीडिंग उन लोगों के लिए है जहाँ आपके पार्टनर की ज़िंदगी में पैसा नहीं है, प्रॉब्लम है, पैसे की दिक्कत है, या फिर जॉब है ही नहीं अभी उनके पास। ठीक है, अगर है तो बहुत ऐसी है जहाँ पे बहुत मुश्किल से पैसा आ रहा है, ज़िंदगी काटी तो जा सकती है, जी नहीं जा सकती, तो उस तरीके से यहाँ पे सिचुएशन है। बट एक चीज़ जो क्लियर है, इस रिलेशनशिप में प्यार करते हैं आपके पर्सन, आपसे सच में प्यार करते हैं, बहुत इंटेंस लव प्यार करते हैं, आपको गले लगाना चाहते हैं, आपसे प्यार करना चाहते हैं, आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, आपको मैरिज प्रपोजल देना चाहते हैं, या फिर आपका मैरिज प्रपोजल अब एक्सेप्ट करना चाहते हैं। बट सिचुएशन बहुत वर्स्ट है यहाँ पर। ठीक है, ये चीज़ है, बहुत टेंशन है इनको कि पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, बैड हेल्थ की एनर्जी है। ये काम जो है वो उनको लग रहा है कि बहुत बुरी तरीके से सफ़र कर रहा है, बहुत बुरी तरीके से हो सकता है, किसी की सेहत भी ख़राब हो सकती है, पैसा 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 बहुत चाहिए, हो सकता है आपके घर में आपके पर्सन के घर में या फिर आपके घर में, या मुझे मोस्टली आपके पर्सन के यहाँ लग रहा है कोई इंसान बीमार हो सकता है जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा पैसा खर्च हो रहा है, ये भी एक सिचुएशन है। या बहुत ज़्यादा पैसे की वजह से, कि पैसे की तंगी की वजह से और बार बार के स्ट्रेस की वजह से इनकी तबीयत ख़राब हो रही है, ये भी एक चीज़ हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट चीज़ है, बट एक जो चीज़ है यहाँ पे जो की निकल के आ रहा है, पैसे की दिक्कत है यहाँ पर। ठीक है, पैसा एक बहुत बड़ा इशू है, फाइनेंशियल स्टेटस, शादी करनी है, प्यार है, सच में प्यार है, पर अभी कमिटमेंट नहीं दे सकते, बट एक क्वालिटी टाइम स्पेंड ज़रूर करना चाहते हैं क्योंकि याद बहुत आ रही है। ठीक है, ये चीज़ है। ओके, तो फिलहाल पैसा 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 बहुत ज़्यादा है, दुख वाली कंडीशन, तो जो यहाँ था वही यहाँ पे है। ठीक है, आपके पर्सन आपके बारे में ही डेफिनेटली सोच रहे हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी, रेजोनेट करिए तो फटाक से एक लाइक चिपका दो, और जाके चेक करो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, हमारी सोल फैमिली का हिस्सा बन जाइए। फटाफट जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करो, वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। आपका लाइक, आपका कमेंट हमें ना मोटिवेशन देता है। ठीक है, जब हम इतनी मेहनत से, प्यार से रीडिंग आपके लिए निकाल के, टाइम निकाल के बनाते हैं, तो थोड़ा सा इतना तो हम डिज़र्व करते हैं ना। चलिए, अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन आपसे क्या मैसेज देना चाहते हैं आपको। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन बताइए। प्लीज़ डिवाइन, आई नीड 3 कार्ड्स ओनली। हमारे व्यूअर्स के पर्सन इस वक्त हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। ठीक है, यू हर्ट मी अलॉट, आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आपने उन्हें बहुत ज़्यादा हर्ट किया है। ठीक है, आपके पर्सन हो सकता है आपके साथ एक डिवाइन लव फील करते हैं, इंटेंस इमोशन फील करते हैं, बट हो सकता है शायद आप मटेरियलिस्टिक हो, आप पैसों को ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, आप उस चीज़ पे, तो और कहीं ना कहीं हो सकता है आप बेशक दूरी बना नहीं रहे हो, बट आपके पर्सन को थोड़ा सा डाउट हो रहा है कि शायद वो अपनी ज़िंदगी में हेल्पलेस हैं, वो आपकी तरफ नहीं आ सकते, उनके पास पैसे नहीं हैं, तो शायद आप उन्हें अपनी ज़िंदगी में, मतलब आप कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो नहीं पता, बट आपके पर्सन को ऐसा ज़रूर लग रहा है कि शायद आप उन्हें छोड़ दोगे अगर उनके पास पैसे नहीं होंगे, तो इस तरीके का उनको लग रहा है, या कुछ इस तरीके, क्योंकि उनको डिवाइन लव लग रहा है, बट शायद आप कहीं ना कहीं या तो उन पर क्वेश्चन रेज कर रहे हो, या कहीं ना कहीं आप ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर रहे हो जिसकी वजह से, जाने अनजाने, जिसकी वजह से उनके अंदर एक इनसिक्योरिटी आ रही है। ठीक है, और वो कह रहे हैं कि या फिर आपने ऐसा कुछ बोला हो कभी, तो यू हर्ट मी अलॉट। ठीक है, हो सकता है आपने बोला तुम्हारा इरादा ही नहीं है उससे मैरिज करने का, साथ रहने का, तो वहाँ पे भी उनको लग रहा है कि बहुत हर्ट हो रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हो सकता है, मुझे पता नहीं क्यों ये एनर्जी आपकी गोल्ड डिगर वाली एनर्जी आपकी ज़्यादा लग रही है। आपके पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा, अगर आपके अंदर ये हैबिट है कि आप बहुत ज़्यादा डिमांडिंग हो, बहुत ज़्यादा किसी के साथ कंपैरिजन करते हो अपने पार्टनर का, ठीक है, आपको बहुत हाई फाई लेविश लाइफ स्टाइल चाहिए, मतलब डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आप अपनी चीज़ों से शो करते हो अपने पर्सन के सामने, तो स्टॉप दिस। अगर आप एक ट्रू लव अपनी ज़िंदगी में चाहते हो, रीडिंग देख रहे हो, इमोशनल हो, तो फिर ये मटेरियलिस्टिक चीज़ों, मैं ये नहीं कहती कि पैसा ज़िंदगी में नहीं चाहिए होता है, पैसा चाहिए होता है, आप खुद मेहनत करो। आपकी हर ज़रूरत को पूरा करना आपके पार्टनर की जिम्मेदारी नहीं है। अगर वो इंसान मेहनत कर रहा है अपनी ज़िंदगी में या कर रही है अपनी ज़िंदगी में, अपने लाइफ का अपना जो बेस्ट है वो दे सकते हैं, उसके बाद कंप्लेन नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कोई भी रिलेशनशिप ओवर डिमांडिंग होने से नहीं चलता है।
किसी भी इंसान से ये उम्मीद करना कि तुम मेरे लिए ये करो, उससे पहले आप वो करके दिखाइए जो वो इंसान चाहता है। और हमें अच्छी तरीके से पता होता है कि किसी इंसान को क्या चाहिए, प्यार चाहिए, समर्पण चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये किसी के माथे पे नहीं लिखा होता कि नहीं हम आपसे प्यार करते हैं। आपके बोलने से भी नहीं समझ आएगा, आपके एक्शन से दिखता है। अगर आपका पर्सन अपना 100% दे रहा है, कमा रहा है, सब कुछ मेहनत कर रहा है, इसके बावजूद अगर आपको लग रहा है कि नहीं यार तुम शिकायत कर रहे हो, तो तुम गलत हो। हम वहाँ मान सकते हैं जहाँ आपका पर्सन नाकारा है, काम नहीं कर रहा है, मेहनत नहीं कर रहा, वहाँ मान सकते हैं। लेकिन अगर आपका पर्सन 100% अपना दे रहा है, आपको दिख रहा है कि वो मेहनत कर रहा है या कर रही है, तो उसको रिस्पेक्ट देना स्टार्ट करो। और आपकी हर बेजा डिमांड और हर चीज़ हर किसी के लिए नहीं होती। दुनिया में बहुत कुछ है, पर हर इंसान जेट में नहीं घूम सकता, हर आदमी लिमोजिन नहीं ले सकता। अपनी हर किसी के लिए भगवान ने कुछ सेट करके रखा हुआ है। अपनी जो मिला है ज़िंदगी में उसमें संतुष्ट होना सीखिए। और अगर आपको बढ़ाना है तो आप खुद भी उसका सपोर्ट सिस्टम बनिए। हाथ पे हाथ रख के दूसरे इंसान से ये उम्मीद करना कि नहीं वही हमारी सारी ज़िंदगी करते, तो बोझ मत बनिए किसी के ऊपर, बहुत ज़्यादा ओवर डिमांडिंग मत करिए। अगर आपकी, क्योंकि मुझे आज की एनर्जी में ज़्यादातर लोगों की आपकी खुद की एनर्जी गोल्ड डिगर कहीं ना कहीं लग रही है। आप खुद डिमांडिंग ज़्यादा हो रहे हो, आपका पर्सन हेल्पलेस है। वो ऐसा नहीं है कि उसका इरादा नहीं है, वो बहुत प्यार करता है आपसे, लेकिन वो हेल्पलेस है। तो समझने की कोशिश करो। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। यू आर सो स्वीट। आपके पर्सन हालांकि आपसे चाहते तो हैं, क्या कहते तो हैं कि आप बहुत प्यारे हो सकता है कुछ लोगों को ये लगे नहीं दीदी हम तो कुछ नहीं करते, ऐसे नहीं मांगते, बट कहीं ना कहीं आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली शायद उसकी परिस्थितियों को नहीं समझ रहे हो। जैसे कि अगर आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है या वो अपने पेरेंट्स के साथ में है, वो आपको वो ज़रूरी चीज़ें शायद आपके हिसाब से नहीं दे पा रहे, या अपने पार्टनर से छुट के आपके पास नहीं आ पा रहे, या आपको उनको दोनों को खर्चे नहीं दे पा रहे, तो कहीं ना कहीं उनकी मजबूरी है। ऐसा नहीं है कि उनका इरादा नहीं है, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमें बताइए। तुमने मुझे कभी समझाई नहीं। यस, आपके पर्सन का मैक्सिमम यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारे व्यूअर्स कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं, ठीक है। आप समझ नहीं पा रहे हो चीज़ों को, थोड़ा सा आप मटेरियलिस्टिक ज़्यादा हो रहे हो, आप ज़्यादा प्रैक्टिकल होने की कोशिश कर रहे हो। ज़िंदगी में अगर प्यार चाहिए, चीज़ें बैलेंस में होनी चाहिए, ना तो बहुत ज़्यादा फेमिनाइन एनर्जी, बहुत ज़्यादा इमोशनल रोना धोना ड्रामा, और ना ही बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल और रूड और बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक, ठीक है, मस्कुलाइन एनर्जी। आपके अंदर का खुद का ट्विन फ्लेम बैलेंस होना चाहिए, ठीक है। ट्विन फ्लेम खुद का, हर इंसान के अंदर फेमिनाइन एनर्जी भी होती है, हर इंसान के अंदर चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, मस्कुलाइन एनर्जी भी होती है। मेल्स के अंदर यानी लड़कों के अंदर मस्कुलाइन एनर्जी ज़्यादा होती है, वो ज़्यादा प्रैक्टिकल होते हैं। लड़कियों के अंदर फेमिनाइन एनर्जी मोस्टली ज़्यादा होती है और वो ज़्यादा इमोशनल होती है। बट ये एनर्जी डिफरेंट भी हो सकती है, ठीक है, ज़रूरी नहीं लड़का या लड़की, मोस्टली ऐसा होता है। अब यहाँ पर जो लड़की है अगर वो बहुत प्रैक्टिकल है, बहुत ज़्यादा मटेरियल, तो उसकी एनर्जी मस्कुलाइन हो जाएगी, ठीक है। तो आपके अंदर बेसिकली, क्योंकि हम यहाँ जेंडर नहीं देखते, हम यहाँ पे एनर्जी देखते हैं, तो आपको बैलेंस फॉर्म में होना होता है, ना बहुत ज़्यादा इमोशनल ना बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल, समझ रहे हो, दोनों का बैलेंस लेके चलना होता है। तो बैलेंस लेके चलिए। आपके पर्सन की मेन शिकायत ये है कि आप उन्हें कभी समझ ही नहीं पाए, आप उनको जज करते हो, उनके ऊपर एलिगेशंस लगाते हो, उनके ऊपर ब्लेम करते हो, उनको उनकी कामी पैसा आपको नहीं दे पा रहे, तो अपनी ज़िंदगी में वो नहीं कर पा रहे, अगर आपकी जो भी इच्छा है वो पूरी नहीं कर पा रहे, तो आप उनको शायद बहुत बुरी तरीके से ब्लेम कर रहे हो। तो प्लीज़ ये करना बंद करो, ठीक है, चीज़ों को समझने की करें। आप शायद थर्ड पार्टी का भी ब्लेम करते हो, अगर आपके पर्सन अपनी जॉब को, करियर को लेकर के अपनी चीज़ों पे फोकस्ड हैं और वो आपको टाइम नहीं दे पा रहे, तो शायद आप उनके ऊपर ब्लेम लगा रहे हो कि तुम तो किसी और के साथ बिजी हो, ये सब चीज़ें, तो उसमें वो बहुत हर्ट हो रहे हैं। वो मानते हैं कि आप बहुत स्वीट हो, बहुत प्यार करते हो उनको, लेकिन शायद आप उनकी परिस्थितियाँ नहीं समझ पा रहे हो, ठीक है। तो वो समझने की कोशिश करो। वो कह रहे हैं कि तुमने मुझे कभी समझाई नहीं, देयर इज़ नो थर्ड पार्टी, ठीक है। वो आपको ट्रस्ट दिलाना चाहते हैं कि आप कोई थर्ड पार्टी नहीं है, ठीक है। और मुझे काफ़ी हद तक वो मेहनत करते हुए नज़र भी आ रहे हैं, ठीक है, ओके। बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है, क्लेम करो इसको, ठीक है। और सुधार की अगर ज़रूरत है तो अपने अंदर सुधार लेकर के आओ, ओके। चलिए अब हम देख लेते हैं गाइडेंस आप लोगों के लिए कि डिवाइन आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं। इसके साथ हम रीडिंग को वाइंड अप करेंगे। लकी नंबर और देख लेते हैं हम। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए कौन सा नंबर लकी, सॉरी हमारे व्यूअर्स के लिए
क्या मैसेज है आपका, प्लीज़ डिवाइन बताइए। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है। अपने फेवरेट भगवान जी के ऊपर फोकस करो, जो भी धर्म है आपका उनके हिसाब से, और उनसे प्रे करो कि आपको सही गाइडेंस मिले। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड ओनली वन कार्ड फ्रॉम दिस डेक। हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। अपॉर्चुनिटी नॉट द राइट टाइम, ठीक है। कुछ लोगों के लिए अभी इस वक्त अगर आपको लग रहा है कि चीज़ें रुकी हुई क्यों हैं, आगे क्यों नहीं बढ़ रही हैं, ये आपके लाइफ की डिफरेंट एरिया से भी हो सकती है, लव लाइफ के अलावा भी। डिवाइन आपको बोल रहे हैं दिस इज़ नॉट द राइट टाइम, ये अभी सही समय नहीं आया है। जब सही समय आएगा तब आपको खुद ब खुद अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए, ग्रो करने के लिए, या जो भी चीज़ आप चाहते हो उसको फुलफ़िल करने के लिए, अपनी डिज़ायर को, आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, लेकिन सही टाइम आने पर। अभी ये सही टाइम नहीं है। थोड़ा सा पॉज में रहिए, अपने आप को बैलेंस करिए, चक्रा बैलेंसिंग करिए, हीलिंग करिए, मेडिटेशन करिए, थोड़ा सा डिवाइन के ऊपर सरेंडर कर दीजिए। वो रिलेशनशिप को अपने हिसाब से ठीक करके ले आएंगे, ठीक है। किसी चीज़ को परमानेंटली क्रेव करना, अभी दे दो अभी दे दो, नहीं होना चाहिए। हर चीज़ सही समय पे आनी चाहिए आपकी ज़िंदगी में, ठीक है। तो डिवाइन उसको सही समय पे आपके लिए ले आएंगे। बैलेंस फॉर्म में आइए, ठीक है। मेडिटेशन करो, चक्रा बैलेंसिंग करो, हीलिंग करो। काफ़ी लोग यहाँ पे मुझे ट्विन फ्लेम जर्नी में दिखाई देते हैं। ट्विन फ्लेम का 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड स्पिरिचुअलिटी को भी दिखाता है, तो थोड़े से स्पिरिचुअल बनिए, ठीक है। अपनी मस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी को बैलेंस में लेकर के आइए। अगर आप जानना चाहते हैं कि चक्रा बैलेंसिंग कैसे करते हैं, तो मेरा सेकंड चैनल है लव एंड स्पिरिचुअलिटी, उसमें मैंने वीडियोस डाले हुए हैं, डिटेल वीडियोस हैं, कुछ सारे चक्रास को लेकर के हैं, कुछ पर्टिकुलर चक्रास को लेकर के डिटेल वीडियोज़ हैं, तो वो जा कर के आप देख सकते हो, ठीक है। ओके, अब हम देख लेते हैं आपके लिए नंबर कौन सा लकी रहेगा आज के लिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए कौन सा नंबर लकी रहेगा आज के लिए, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। 6 नंबर, अगेन बैलेंस की एनर्जी है, ठीक। 6 नंबर शुक्र का होता है, तो नेम फेम सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, बट आपको बैलेंस में आने की ज़रूरत है। तो स्टार्ट मेडिटेशन, चक्रा बैलेंसिंग, ठीक है। सरेंडर करो डिवाइन को। अगर चीज़ें बेहतर नहीं हो रही हैं तो ज़बरदस्ती उनको अपने हिसाब से मोल्ड करने और जल्दी सब कुछ पाने की बजाय चीज़ों को, जब परिस्थितियाँ विपरीत हों तो अपने आप को सरेंडर कर देना चाहिए, ठीक है। गो विद द फ्लो की एनर्जी में जाना चाहिए, डिवाइन के ऊपर छोड़ दो। वो जब सही समझेंगे तब सही कर देंगे। वो किसी के लिए दुश्मन नहीं है, वो कुछ गलत नहीं करते। आप अपने काम पे ध्यान दीजिए। लव लाइफ अच्छी नहीं चल रही है तो आप क्या करिए, अपने काम पे ध्यान दीजिए, अपनी पर्सनल ग्रूमिंग पे ध्यान दीजिए, अपनी मेडिटेशन, चक्रा बैलेंसिंग, अपनी अंदर और बाहर, अपनी फाइनेंशियल कंडीशन, इन सब चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश करिए। माइंड को डाइवर्ट करिए उस जगह से, ठीक है। तो जब सही समय आएगा चीज़ें अपने आप सही हो जाएंगी आपकी ज़िंदगी में। तो बैलेंस करो तब तक। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट की या गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।